नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन और हमारे गाजियाबाद से पूज्य पिता तुल्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में गीता स्वाध्याय में जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे। हम लोग प्रभु की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं और उस चिंतन की यात्रा में 14वां अध्याय, जिसको भगवान ने गुणत्रय विभाग योग कहा, उसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोगों ने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के विषय में कुछ चिंतन किया था। भगवान ने 5वें श्लोक में तीनों गुणों के बारे में बताया। 6ठे श्लोक में सत्वगुण की क्या स्थिति है, क्या प्रक्रिया है, देही को कैसे बांधता है, वो भगवान ने बताया। फिर 7वें श्लोक में रजोगुण का वर्णन किया, रजोगुण भी बांधता है। और फिर 8वें श्लोक में भगवान तमोगुण का चिंतन करके कहते हैं तमोगुण भी बांधता है। तो हमने विचार किया, चिंतन किया, और मैंने पहले भी आप लोगों को निवेदन किया था कि 5वें से लेकर 8वें श्लोक तक सब जगह या तो बदनाति कहा या निबदनाति जरूर लिखा है। 5वें श्लोक में भी निबदनंती और 6ठे श्लोक में भी सुख संगेन बदनाति, वहाँ भी बदनाति आया। 7वें श्लोक में भी तन निबदनाति कौन्तेय, वहाँ भी बदनाति वाली बात आ गई। और 8वें श्लोक में भी प्रमादालस्य निद्राविस्तन निबदनाति। भगवान यहाँ कहते हैं गुण बांधते हैं। कैसे बांधते हैं, कुछ चिंतन हम लोगों ने किया। तो आज मेरे मन में आया, एक बार क्यों न इन गुणों के बंधन का रूप क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा दर्शन करें। प्रक्रिया, इस क्रम को थोड़ा आगे श्लोक चर्चा न करके आज इन 3 श्लोकों के आधार पर एक थोड़ा मूल्यांकन करने का विचार आया है। देखिए, भगवान ने कहा सुख संगे न बदनाति, ज्ञान संगे न बदनाति सत्वगुण में। रजोगुण में भगवान ने कहा कर्म संगे न बदनाति, और तमोगुण में प्रमादालस्य निद्राविस्तन निबदनाति। बदनाति क्यों कहा? बदनाति का तात्पर्य क्या होना चाहिए? बदनाति का अर्थ है कि जब देही इन तीनों गुणों से अपना तादात्म्य मानने लगता है, मतलब देही जब सुख के साथ जुड़ जाता है तो समझ लीजिएगा ज्ञान के साथ जुड़ जाता है, कर्म के साथ जुड़ जाता है, तो वह बंधन है। अच्छा भाई, सुख में बंधन क्या है? फिर जो सत्वगुण में आया ना, सुख बांधता है, ज्ञान बांधता है,
थोड़ा हम लोग इस पर चिंतन करें, एक पर मूल्यांकन करते हैं। देखिए, सुख में बंधन क्या है, ज्ञान में बंधन क्या है। सुख में बंधन यह होता है कि व्यक्ति एक भ्रम की स्थिति में होता है, बुद्धि में एक भ्रम की पुष्टि होती जाती है कि इस अवस्था में सुख है। मतलब जो इस कंडीशन, यदि ऐसी कंडीशन यदि हमको मिल जाए तो हमारी सुख की स्थिति है। चित्त की शांत दशा, चित्त की उपद्रव रहित दशा, मतलब सोचता है कि उस अवस्था में सुख है। वहां क्या हुआ, आप लोगों को एक सिद्धांत की बात कहूं, वहां यह हुआ कि उस साधक और देही अपने स्वरूप में सुख न देखकर अवस्था में सुख देखने लगता है। आप लोगों ने बात पकड़ लिया होगा, स्वरूप में सुख नहीं देखता, अवस्था में देखता है। और सज्जनों, ये तो आप जब जानते हैं, अवस्था कभी भी स्थायी नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपने स्वरूप में न देखकर किसी अवस्था में देखना, इसको कहा जाता है भ्रम। स्वयं में नहीं हो सुख, अवस्था में। तो उसके बाद ऐसी अवस्था जब आती है तो व्यक्ति उसी अवस्था की चाह रखता है, उसी अवस्था की तृष्णा रखता है, मुझे ऐसा सुख मिलना चाहिए, आसक्ति रखता है। मतलब, और उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ बंधना चाहता है। और इतना ही नहीं, उसके बिना उसको रहना भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, यह है बंधन, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। उस वक्त वहां कोई अवस्था को, हमारी जो उस अवस्था को कोई हिला दे, कोई दखल दे, तो हमारी विह्वलता बढ़ने लगती है। फिर क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? मैं उस अवस्था का पराधीन हो गया हूं। यह भ्रम की स्थिति है, वह भ्रम वहां पर मौजूद है। हालांकि आप सब जानते हैं सुख कहाँ है? सुख निज स्वरूप में है, अपने स्वरूप में है। और वहां बुद्धि को दिखा दिया सत्वगुण ने कि स्वरूप में नहीं है, इस अवस्था में सुख है। बात समझ रहे होंगे? सत्वगुण ने यह दिखा दिया कि स्वरूप में नहीं, किस अवस्था में? सुख में है, ज्ञान में है सुख। एक और तर्क निकालते हैं हम लोग। ये तर्क किया है, भगवान भाष्यकार ने भी इसके तर्क को उठाया है। क्या? इसको ध्यान से सुनिएगा कि सांख्य दर्शन ने भी ऐसे आत्मा को सुख स्वरूप नहीं माना है, योग ने भी नहीं माना, लेकिन वेदांत ही ऐसा सिद्धांत कहता है कि सुख तो निज स्वरूप में, आत्मा में। एक प्रश्न उठता है जिसको हम लोग शास्त्रार्थ की भाषा में कहेंगे तो पूर्व पक्ष। क्या उठता है? यदि आत्मा सुख स्वरूप है तो गीता में भगवान ने सुख को कहां कहा है? सत्व गुण का कार्य है। ठीक है, आत्मा में सुख कहा, और गीता ने क्या कहा? सत्वगुण सुख का जो है, सुख जो है और सत्वगुण का कार्य है। फिर आप आत्मा को निर्गुण कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आत्मा को सुख स्वरूप यदि मान रहे हैं और सुख को सत्वगुण का कार्य मान रहे हैं, तो फिर तो बात नहीं बैठ पाएगी। वेदांत तो यह मानता है कि बुद्धि में जो ज्ञान का भंडार है, जो सुख का भंडार है, जो प्रकाश है, ये सब सत्वगुण है। और तो फिर सत्वगुण का कार्य सुख, और सुख जो सत्वगुण है वो सत्वगुण में सिद्ध न करके आत्मा में माना वेदांत ने सुख को। कहां तक सही है? बात समझ में आ गई? क्योंकि आत्मा जब सुख स्वरूप माना तो सत्वगुण को माना आपने इधर, और आत्मा निर्गुण है। तो आप कैसे कहेंगे कि आत्मा जो सुख स्वरूप है और निर्गुण है? क्योंकि सुख गुणमय है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना।
हमारी बुद्धि कैसी है? अतस्मिन तद बुद्धि, मतलब जहां जो नहीं है वहां बुद्धि उसको देखती है। यह भ्रम है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो गया, जिसको वेदांत ने अध्यारोप कहा। यह जो सत्वगुण में बना रहा है, ये जो भ्रम है ना सत्वगुण में, सत्वगुण का भ्रम पूर्णतः वहां निवारण नहीं होता। देखिए, सत्वगुण ज्ञानात्मक होने होते हुए भी भ्रम का पोषण तो करता ही करता है। सत्वगुण में भ्रम तो रहेगा ही, क्योंकि जहां सुख नहीं है अवस्था में सुख दिखाएगा। कैसी अद्भुत बात है! सत्वगुण ज्ञान रूप है पर भ्रम का निवारक नहीं है। यह सत्वगुण ऐसी मां है जो भ्रम नाम के पुत्र को अपनी गोदी में लेके बैठा है। ऐसी विचित्र स्थिति है सत्वगुण की। असल में चित्त की किसी भी अवस्था में भ्रम का निवारण नहीं है, ये बात पक्का समझ लेना। आप सत्कर्म करिए, आपको सात्विक फल मिलेगा। आप संकीर्तन करिए, आप पुण्य कर्म करिए, चित्त में शांति का उदय होगा। आप कोई साधना कर लीजिए, अंतःकरण में एक विशेष अवस्था का निर्माण होगा। किंतु वह अवस्था विशेष किसी भ्रम का निवारण नहीं कर सकता। यह क्वालिफिकेशन, यह योग्यता अवस्था में नहीं है कि वो अवस्था आपको भ्रम से खत्म कर दे, भ्रम को खत्म कर दे। भ्रम का निवारण केवल एक ही में है, विवेक में है। जब तक इस बात पर विवेक न किया जाए, विश्लेषण न किया जाए, तब तक आप निश्चय समझ लीजिएगा कि आनंद स्वरूप कहाँ है। फिर हम वस्तु में ही खोजेंगे, स्वयं में नहीं खोजेंगे। और वस्तु में आनंद खोजना, गुणों में आनंद खोजना, यह भ्रम है। हम पहले भी एक बार आपके सामने चर्चा कर चुके हैं कि आनंद किसी वस्तु में या विषय में या व्यक्ति में नहीं है। भ्रम के कारण हम लोग वो आनंद विषय में समझ बैठे हैं। और भ्रम का निवारण केवल और केवल प्रमा में ही संभव है, विवेक से ही संभव है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे? बदनाती। मैं जिस पसे पे आपका ध्यान चाह रहा हूं, बदनाती, बांधता है। कौन बांधता है? कहा कि सत्वगुण। कैसे बांधता है? कहा कि सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चानघ। अब आप सोचिए, सुख में कोई बंधन है? सुख में तो बंधन नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सुख में कोई बंधन नहीं है। लेकिन क्यों कहा है कि सुख संगे न बदनाती? क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। अरे भाई, सुख तो सबको चाहिए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख की याचना करता हो। सब कहते हैं हमको सुख मिले, सुखम में भूयात दुखम मा भूत। सबको ज्ञान चाहिए, सब ज्ञानी होना चाहते हैं। तो ज्ञान में क्या बंधन है, सुख में क्या बंधन है? तो सत्वगुण का बदनाती शब्द आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम सबको अभिष्ट है, चाहिए, सुख भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। लेकिन याद रखना, अभिष्ट होते हुए भी बुद्धि में ज्ञान और सुख वहां मालूम पड़ रहा है जहां नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? ज्ञान और सुख वहां हमको प्रतीत दिखाई दे रहे जहां है नहीं, और विषय में मालूम पड़ रहे हैं वहां अवस्था में। और मैं अवस्था को भी विषय भी कहूंगा। तो विषय में सुख मालूम पड़ने पर क्या होगा? उसी विषय के प्रति तृष्णा होगी। इसी तृष्णा को संग कहिए। क्योंकि आपने कहां देखा सुख को? बोले आत्मा में न देखकर विषय में देखा। अरे जहां मालूम पड़ेगा वहां होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और फिर विषय और वस्तु के प्रति आसक्ति होगी
तो जहां आसक्ति होगी वहां बदनाती आएगी ही आएगी। तो देही को वो आसक्ति बांधता है, आसक्ति बांधती है। आपको एक बात बताऊं, बंधन क्या है, फिर आपको स्पष्ट कर दूं। आप उस विषय के प्रति पराधीन हो जाते हैं, वो विषय हमको पराधीन बना देता है। बंधन की परिभाषा क्या बनी? बदनाती बंधन। उसकी परिभाषा, उसका डेफिनेशन क्या बना? मतलब उस विषय की अधीनता हमारे में आ गई। यदि सुख की अवस्था दिखाई दे रही है तो उस अवस्था की अधीनता आ गई, अर्थात क्या स्थिति बनी? उस विषय को छोड़कर हम रह नहीं सकते, उस सुख की अवस्था को छोड़कर हम रह नहीं सकते। तो आप जरा सोचना, ये बंधन नहीं है क्या? इसलिए भगवान कहते सुख संगेन बदनाति। ऐसे ही रजोगुण को देखना। रजोगुण क्या कहता है? रजोगुण ने कहा कि रजोगुण में सामर्थ्य कहां से आ गया भाई सुख दिखाने का? उसने सुख कहां दिखाया? ध्यान देना, रजोगुण ने सुख अवस्था में नहीं दिखाया, रजोगुण ने सुख विषय में दिखाया। अब सत्वगुण ने तो अवस्था में दिखाया, लेकिन क्योंकि निर्मल है, प्रकाश का मनामयम सुख, प्रकाश है, निर्मलता है, तो अवस्था में सुख दिखाया। एक काम था सत्वगुण का। अब रजोगुण आया तो अवस्था में, और रजोगुण कहता अवस्था में कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि वो बैठे रहना नहीं चाहता रजोगुणी। सत्वगुणी ठीक है, वो अवस्था में आनंद ले रहा है, बैठा है, वहां उसको सुख दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर मैं कह दूं, अवस्था में, आत्मा में नहीं, स्वरूप में नहीं। रजोगुण ने कहां दिखाया सुख आपको? रजोगुण ने दिखाया आपको सुख। बोले अरे भैया क्या रखा है बैठे बैठे? कुछ नहीं रखा है, तुम एक काम करो, काम करो। दैव दैव आलसी पुकारा, ये तो ऐसे लोग कहते, आलसी लोग कहते हमें काम करना है। तो आप विचार करिएगा, फिर रजोगुण ने क्या किया? और मैंने उस दिन कहा था ना, एक कलर बॉक्स लेके घुमा, रंग कर दिया, अपने मतलब का रंग हुआ, और उस रंग में हम इतने लट्टू हो गए, उस रंग में ही हमने सुख देखा। तो फिर वहां क्या हुआ? अनेक रूपों में प्रकटीकरण हुआ। आपको पसंद हो ना पसंद हो, रजोगुण कलर करता गया, रंग करता गया, और हमको क्या हुआ? बोले देखो बड़ा सुख है। सच्चाई यह है कि किसी विषय में सुख नहीं है। रजोगुण ने मेकअप करके सुखी बन के दिखा दिया। जैसे पूतना है ना, पूतना सुंदरी नहीं थी, लेकिन मेकअप करके जब भगवान को मारने के लिए जाती है तो वहां लिखा है स्त्रियम द्रष्टुम विवागताम पतिम। जैसे कोई लक्ष्मी जी भगवान से मिलने जा रही हो, इतनी सुंदरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने ऐसा रंग कर दिया, ऐसा मेकअप कर दिया रजोगुण ने, कि रजोगुण का जो कार्य है जहां दिख है नहीं वहां हमको दिखाई दे रहा है। अवस्था में नहीं, विषय में। नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम। लेकिन बुद्धि को जहां दिखता है, अब बुद्धि वहां खोजने लगती है। समझ रहे ना बात को? रजोगुण में यदि बुद्धि को सुख दिखाई दिया तो रजोगुण में बुद्धि सुख खोजेगी। खोज कौन रहा है? बुद्धि खोज रही है। जहां बुद्धि को दिखता है वहां खोजेगी। अरे भाई, मेरी कोई चीज खो गई हो, वो कहीं अलमारी में रखी हो, तो वहीं तो खोजेंगे हम। तो एक व्यसनी होगा तो व्यसन में सुख खोजेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यसनी होगा तो व्यसन में खुद सुख खोजेगा, विषय में खोजेगा। और बुरा मत मानिएगा, एक सुख खोजेगा समाधि में खोजेगा। समाधि में सुख है, वही वो खोजेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या बना? हमने अपने स्वरूप से अन्यत्र ही सुख खोजा। समाधि अपना स्वरूप नहीं है, ध्यान से समझना। और विषय और व्यसन भी अपना स्वरूप नहीं है। तो सत्वगुण ने
समाधि में खोजा, रजोगुण ने विषयों में खोजा। तो ये दोनों गुणों ने क्या काम किया? अपने में सुख को न मानकर विषय और वासना में सुख को माना। ठीक है, इस बात को हम लोग सब स्वीकार करते हैं कि विषय विषय में अंतर होता है। एक समाधि का विषय है, एक व्यसन का विषय है। एक जगह व्यसन है, दूसरी जगह ध्यान है, समाधि है। बुरा मत मानिएगा, मैं उस जब सत्वगुण की चर्चा आई तो हम उस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, और इसका गलत अर्थ मत करिएगा, है तो दोनों भ्रम। यदि समाधि में ही आपको सुख दिखाई दे रहा है तो आप समाधि से आगे नहीं जाएंगे, फिर समाधि तक रह जाएंगे, स्वरूप में नहीं जाएंगे। क्योंकि तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थान, ध्यान देना, ये बहुत सुंदर सूत्र दिया है पतंजलि ने। समाधि के बाद अपने दृष्टा में जाना चाहिए। तो आपने समाधि की अवस्था को सुख माना, और एक व्यसनी ने व्यसन में सुख माना। मदिरा पीने पर सुख है, तो इसका अर्थ एक सामान्य बात, भ्रम दोनों जगह है, मानना ही पड़ेगा। तो व्यसन में, दान में, परोपकार में, समारोह में सुख का यही सुख है। इस तरह से वो अनुसंधान करता है, खोजता है। कहां खोजा? रजस में, रजोगुण में। फिर क्या करेगा? एक बहुत बड़ा समारोह करते हैं जी, बड़ा समारोह करते हैं। क्यों? बोले क्योंकि वहां बहुत बढ़िया बढ़िया फल निकलेगा समारोह करेंगे तो। और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा, यशोर्थे धर्म सेवनम। कोई धर्म का सेवन क्यों कर रहा है? बोले यश मिले। तो यश में उसको सुख दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए करता है। वो करता है तो क्या होता है? फल निकलता है, उसको सुख दिखाई देता है। और एक बार वो मिल गया और बार बार करने का मन होता है, लेकिन वो समारोह तक सीमित हो जाता है, आगे नहीं बढ़ना है। अब एक मैं छोटी सी बात आपसे कह दूं। जैसे आपने कोई पेंटिंग खरीदी घर में, और आपने उसको खरीदने के लिए खर्चा किया, दीवार पे लगाया। दीवार में पहले से एक पेंटिंग मौजूद था, आपने उसमें और सुंदर पेंटिंग लगाया। आपने घर में एक पार्टी दी, लोग आए आपके घर, और आपने उस पेंटिंग की बड़ी प्रशंसा करी। अब वहां लोगों ने जब आपकी पेंटिंग की प्रशंसा की तो आपको सुख मिला। आप सोचिएगा, पेंटिंग की प्रशंसा लोगों ने नहीं की, तो आप क्या कहेंगे उस समय? जिस पेंटिंग ने आपको सुख दिया था, तो आज लोगों की प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, तो शायद वो पेंटिंग आपको दुखदाई बने। यही तो घन चक्कर है महाराज। इतना खर्चा भी किया, सब कुछ हुआ, फिर भी हम खुश नहीं हो सकते। तो क्योंकि सुख आपने कहां देखा? किसी विषय में देखा। स्वरूप में देखा होता तो पेंटिंग को चाहे प्रतिक्रिया दे या न दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले धन खर्चा करो, उसकी सुरक्षा करो, फिर लोगों की टिप्पणी मिले, उसमें हम सुखानुभूति खोजें। इसी का नाम है अध्यास। वेदांत ने जो अध्यास कहा है ना सज्जनों, इसी का नाम है। तो अध्यास का एक बहुत बढ़िया परिभाषा है, परत्र अभभास अध्यास। परत्र अभास मतलब जो चीज जहां नहीं है वहां दिखाई दे, इसी का नाम है अध्यास। अब देखिए यहां तो सत्वगुण ने आपको किसी अवस्था में सुख दिखाया। फिर याद दिला दूं, स्वरूप में नहीं दिखाया, और स्वरूप में नहीं दिखाया, किसी अवस्था में दिखाया। उस अवस्था के प्रति आपकी आसक्ति हुई, उसने आपको बांधा। रजोगुण ने विषय में दिखाया, अपने काम में दिखाया, और दिखाते दिखाते आपको यश मिला उस काम से, तो आप वहां खुश हो गए। तो एक ने अवस्था में, दूसरे ने विषय में। तमोगुण ने कहां दिखाया सुख? आपको बांधा कैसे? देखिए, देखते जाइए तो आपको अच्छा लगेगा। चित्त की जो मलात्मक अवस्था है, मलिन अवस्था है,
अज्ञान अवस्था है, वहां आपको सुख दिखाया। बोले क्या? अरे सबसे सुख तो खाओ पियो सोते रहो बस, तान दुपट्टा सो जा, इससे सुख ही है। तो आपको सुख कहां दिखाया? तमोगुण ने निद्रा में दिखाया। आलस्य में पड़े पड़े कितना सुखी होता है, कुछ काम ही न करना पड़े हमको। तो इसका अर्थ हुआ तमोगुण ने भी आपको सुख दिखाया, निद्रा में दिखाया। इसलिए क्या कहा? प्रमाद आलस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति। सत्वगुण ने जो सुख दिखाया, आपके चित्त की ज्ञानात्मक अवस्था में सुख है, सुखात्मक अवस्था में सुख है, वहां आपको सुख दिखाया। तमोगुण ने जो सुख दिखाया, सत्वगुण ने ज्ञानात्मक अवस्था में, प्रेम में, जप करो, साधना करो, उपासना करो, और सत्कर्म करता है। और फिर सत्वगुणी व्यक्ति ऐसी उपासना पद्धति से, भजन कीर्तन इत्यादि से प्रेम करता है, तो उसमें उसको सुख दिखाई देता है। रजोगुणी व्यक्ति, मुझे दिन भर काम करना है, बिना काम के कोई कारण नहीं है और कोई फायदा नहीं है, मुझे काम करना है, वो विषय को हासिल करना है, उस विषय में सुख दिखता है। और तीसरी बात आपसे तमोगुण की बात कहें, तमोगुण वहां प्रेम करता है जहां निद्रा है, प्रमाद है, आलस्य है। उसके भी तो लोग रसिक होते ही है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा के रसिक नहीं होते क्या? उसके भी रसिक होते हैं। कोई मदिरा पान का रसिक होता है। तो ये क्या है? ये चित्त की मलिन अवस्था है। तो मलिन अवस्था में सुख दिखाने वाला तमोगुण है। रजोगुण में कर्म जो रंगे गए हैं वहां सुख दिखाता है और वो करता रहता है। तो ये सब खेल है सज्जनों, ये सुख का खेल है। एक गुण क्या कर रहे हैं? अलग अलग जगह पर आपको सुख दिखा रहे हैं, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण। एक जगह सुख नहीं, अलग अलग। तो आत्मा में तो तीनों ने ही सुख नहीं दिखाया, अपने स्वरूप में तीनों ने ही सुख नहीं दिखाया। और याद रखिएगा, जहां देख रहा है सुख, मैं एक जो सिद्धांत की बात, इसको कंक्लूजन भी करना चाहूंगा मैं अभी, जहां वो सुख देख रहा है उस जगह से वो बंध जाता है। बंधना मतलब क्या हुआ? उसके अधीन हो जाता है। इसलिए तन्निबध्नाति तन्निबध्नाति, तमोगुण के अधीन हुआ, निद्रा के अधीन हुआ, बंध गया। उसके अधीन होने, बंधने का मतलब कोई रस्सी लेके, जंजीर लेके नहीं बांधता है। बंधन का अर्थ है कि जब साधक उसके अधीन हो जाता है तो सहज रूप से बंधन को स्वीकार कर रहा है। अधीनता को उसने कबूल कर लिया, मतलब कैसे भी हो उसकी अधीनता की स्वीकृति है, उसके अधीनता को स्वीकार कर लिया। बंधन का सीधा सा अर्थ है अधीन हो जाना, उसके अधीन हो गया, परतंत्र हो गए। और एक बात तो आप सब जानते हैं, पराधीन सपने हो सुख नाई। चाहे आप सत्वगुण के अधीन हो जाओ, रजोगुण के अधीन हो जाओ, तमोगुण के अधीन हो जाओ, आप आसक्त हो गए तो आप उसके अधीन हो गए, आपको सुख वहां नहीं मिलेगा। इसी का नाम भगवान कहते बध्नाति। तो सज्जनों, ये बध्नाति शब्द पे मैं आपका ध्यान चाह रहा था। सत्वगुण बांधता है, रजोगुण बांधता है, तमोगुण बांधता है, क्योंकि जहां सुख दिखाई देता है व्यक्ति वहां आसक्त होता है, आसक्त होते पराधीन होता है, पराधीन होते ही वो व्यक्ति बंध जाता है। इसलिए मुझे लगता है ये जो भगवान ने 14वां अध्याय जो कहा है, इसका विश्लेषण अवश्य करिएगा, इसका मनन अवश्य करिएगा। ये 14वां अध्याय का नहीं, ये तीनों गुणों का। अभी तो हम और डिटेल्स में जाएंगे धीरे धीरे करके। मतलब अब इसमें क्या हमने विश्लेषण करके क्या खोजना है, मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँगा। परसों से तो थोड़ा विषय आगे बढ़ेगा। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, भगवान जो कहेंगे उस पर और विश्लेषण हम लोग करेंगे। किंतु आपको इतना कहूँगा, ये रजोगुण का जो मनन, तीनों गुणों का जो मनन है, विश्लेषण है, चिंतन है, इससे क्या लाभ होना चाहिए।
सज्जनों, बस अब आपको मेन पॉइंट पे मैं लाना चाहूंगा। सभी कर्मों का जो कर्तृत्व है वो गुण है। चाहे सुख को पैदा कर रहा है, चाहे प्रमाद को, ये सब गुण है। तो स्वयं आप कौन है फिर? बोले अपने आप को देखो, अकर्ता। ये गुण मीमांसा है। तो इसका मतलब है कर्म जो है संपूर्ण प्राकृतिक रूप से प्रकृति में जितने कर्म हो रहे हैं, इन तीनों ही अवस्था सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कर रहे हैं। आप देह नहीं है, आप देही है। स्वयं को इन गुणों से परे समझना होगा। ये मुख्य फल है। आगे आप सुनेंगे इसका बहुत सुंदर विश्लेषण। और मैं तो कहूंगा जब इसमें हम चर्चा करेंगे तो मैं तो इस श्लोक को तो स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए, क्या स्वर्ण लिखने लायक है श्लोक। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोऽधिगच्छति। भगवान ने एकदम जिसको कहा जाता है ना, इतना सुंदर सिद्धांत बता दिया कि मैं गुणों कोई कर्ता कौन है? न अहम गुणेभ्य न कर्तारम। कर्ता तो गुणों में, स्वयं कौन हो? यदा दृष्टा अनुपश्यति, मैं कर्ता नहीं हूं। गुणेभ्यश्च परम, गुण से पर अपने आप को समझता है और मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो इन गुण मीमांसा का आधार क्या मिला? संसार में जो भी कर्म हो रहा है अपने आप चौधरी मान के मत बैठिए कि मैं करता हूं। गुणों का जो कार्य है और कर्म होता है उसके द्वारा स्वयं को अकर्ता के रूप में आप पहचानें। दूसरी बात, एक मुख्य फल तो यह है गुण मीमांसा का। एक गौण फल है। गौण फल क्या है? गौण फल यह है कि मैं एक व्यक्ति के रूप में मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि जगत का व्यवहार मुझे करना है। तो एक मैं व्यक्ति के रूप में मैं ब्रह्म हूं ऐसा कह के जगत का व्यवहार नहीं हो सकता। ब्रह्मानुभूति करिए आप, लेकिन जब जगत का व्यवहार करने जाएंगे तो आपको जल पीने की इच्छा होगी, भोजन करने की इच्छा होगी। उस समय भोजन कोई लाए और आप कहो मैं तो अभोक्ता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, फिर दृष्टा नहीं भ्रष्टा हो जाएंगे। व्यवहारिक जगत में आप अपने आप को ब्रह्म रूप में मानना इतना सहज नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? तो उस समय विचार करना चाहिए, मेरे गुण जो होते हैं मेरे जीवन को संचालित कर रहे हैं, तो इन गुणों के द्वारा मैं अपने व्यवहार को मंगल कैसे बनाऊं? इन गुणों का मंगल रूप क्या होगा? इसलिए मैंने तीनों गुणों की जब चर्चा करी तो तीनों गुणों का मांगलिक रूप का भी दर्शन कराया था। मतलब मैं उन गुणों का कैसे, गुणों के हैंडलिंग कैसे कर रहा हूं, उन गुणों के द्वारा जो मैं जगत का जो व्यवहार है कितनी कुशलता से कर पा रहा हूं। क्योंकि गुण तो रहेंगे, हमको निद्रा भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, हमको कर्म भी करना है। मतलब गुणों को सही संचालन में कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए क्या चाहिए? गुणों का ज्ञान होना चाहिए। गुणों का ज्ञान हो तो आप गुणों का सही संचालन कर पाएंगे, और उन गुणों के प्रभाव का ज्ञान हो, और प्रभाव के साथ साथ मैं एक शब्द और जोड़ दूं, मंगल प्रभाव का ज्ञान हो। जैसे मैंने आपसे कहा था, तमोगुण आया, उचित निद्रा लेनी चाहिए। और निद्रा में क्या सोचना चाहिए? निद्रा ले रहा हूं, उद्देश्य भी निद्रा न हो। निद्रा हो तो मैं नींद लेकर मैं अपने सत्कर्म में लगूं, अच्छे काम में लगूं। निद्रा भी उद्देश्य सहित होना चाहिए। तो शुभ प्रभाव का ज्ञान हो। अतः इन गुणों का मंगल रूप क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इन गुण सत्वगुण आए इनका मंगल रूप क्या है, तमोगुण आए इसका मंगल रूप क्या है, रजोगुण आए इनका मंगल रूप क्या है। जब हमको ये समझ में आ गया जगत व्यवहार इन्हीं गुणों के द्वारा हो रहा है, तो हमको भी विचार ये करना चाहिए हमारा जीवन का इन गुणों ने मंगल रूप क्या किया है, और इन मंगल रूपों के द्वारा हम जगत का व्यवहार को मांगलिक रूप कैसे दे सकते हैं। गुणों को त्याग नहीं सकते, गुणों का संचालन सही ढंग से करना है। यही भगवान यहाँ कहना चाहते हैं।
तो गुण मीमांसा पर मैंने आज इसीलिए कुछ चर्चा करने का मन हुआ, क्योंकि तीनों गुण देखा जाए तो एक ने अवस्था में सुख दिखाया, एक ने विषय में सुख दिखाया, एक ने निद्रा इत्यादि जो तमोगुणात्मक अज्ञानात्मक मलिनता की स्थिति है वहाँ आपको सुख दिखाया, अपने स्वरूप में सुख नहीं दिखाया। और जहाँ सुख दिखाया वहाँ आप आसक्त होते हैं, और आसक्त होते हैं तो पाना चाहते हैं, पाना चाहते तो बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। इसी का नाम है तन्नि बदनाति। भगवान इसी को कहते बदनाति बदनाति बदनाति, उसके अधीन हो जाते हैं। बल्कि यह होना चाहिए कि हम उन गुणों को समझें। इसके दो मीमांसा में बात आ गई, दो फल समझ लेना। एक तो गुणों के द्वारा कार्य हो रहा है तो स्वयं को उनसे ऊपर समझना, अकर्ता समझना। और ये सब समझ नहीं पाएंगे हम जैसे लोग, तो भगवान कहते इन गुणों का मंगल रूप देखो। उद्देश्य विहीन जीवन नहीं होना चाहिए। इन गुणों के द्वारा भी हम अपने जीवन को मांगलिक रूप दे सकते हैं। ये बात आई। अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, और इस पर थोड़ा मेरे मन में आया, एक बार इन गुणों का मूल्यांकन हम लोग चिंतन कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा करने में शायद हमको बहुत सहूलियत होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये चर्चा आपके सामने रखी। और भी कुछ भाव आते हैं, आ रहे हैं, वो हम लोग फिर परसों सोमवार को आपके सामने रखेंगे। अब हमारा प्रयास